आदाब, आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त ददरम इलाके के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद हूँ। यहाँ पे ये वही सड़क है जो इस पावर कनाल के साथ साथ गुजरती है। इस सड़क को 8 जनवरी 2022 में अचानक ढह जाने से उस वक्त ज़िला इंतज़ामिया से लेके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तक तमाम आला हुकाम यहाँ पे पहुँच गए थे, जिन्होंने इस सड़क का मुआयना करने के बाद इस बात का यकीन दहानी कराई थी कि हम इसे प्रोटेक्शन वाल देने के बाद इसे मुकम्मल और पूरी मजबूती फराहम करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त अप्रैल का महीना जारी है। अप्रैल के पहले 10 दिन भी गुजर चुके हैं और अभी तक ये सड़क जूं की तूं पड़ी हुई है। अभी तक ना ही इस सड़क की खास मरम्मत की जा सकी है और ना ही इस सड़क पर कोई हिफाजती बंद ही तामीर किया जा सका। ये इसके साथ में जो ये पावर कनाल गुजरती है, इस पावर कनाल से एक तो गांदरबल के सबसे पुराने और सबसे कदीम पावर हाउस को पानी फराहम किया जाता है, जिसके साथ साथ निस्फ शहर श्रीनगर को, जी हाँ, निस्फ शहर श्रीनगर को इसी पावर कनाल से पानी फराहम किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता इस सड़क की अच्छी खासी मरम्मत न की गई तो ये सड़क आहिस्ता आहिस्ता ढह जाएगी, जिसकी वजह से ये पावर कनाल काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और फिर खुदा न खास्ता किसी दिन निकल आई तो निचले जितने भी इलाके उनमें काफ़ी ख़तरा लाहक हो सकता है, उनमें काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है, जानी और माली। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे ये सड़क जूं की तूं पड़ी हुई है। जब 8 जनवरी को ये खिसकी थी तब ये सिर्फ 6 या 7 इंच खिसकी थी। इस वक्त ये लगभग 6-7 फुट नीचे धंस गई है। लेकिन ना ही पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इस जानिब कोई संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है और ना ही ज़िला इंतज़ामिया इस जानिब गौर खोज करने के बाद इसे कुछ ऐसी सूरत हाल पेश किया जा सके ताकि इस सड़क के साथ साथ मुकम्मल बंड तामीर करके इस सड़क के साथ साथ इस पावर कनाल को भी मजबूती फराहम की जा सके। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं इरशाद अहमद, कश्मीर उज़्मा के लिए गांदरबल से। तब हमने बताया था कि ये सड़क लीकेज की वजह से नीचे चली गई थी। उसके बाद जो इमीडिएटली हमने ये किया कि हमने स्लाइड को रोक दिया। उसके लिए हमने क्रेट प्रोटेक्शन वर्कर्स नीचे लगा दिए और इनिशियली जो सेटलमेंट हो गया था, पहले इमीडिएटली जो सेटलमेंट हो गया, उसके 2-4 दिन में ये फर्दर सेटल हो गया और ये अब कंसोलिडेट हो गया। फर्दर सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो जो हमने देखा कि इसका रीजन क्या था इस सेटलमेंट होने का, उसके लिए हमने देखा, हमने जो सिंध पावर कनाल है उसमें वाटर लेवल को हमने रेज किया। उस रेज करने की वजह से पानी, हमने देखा कि पानी वहाँ पे एक क्रैक हो गया था, डैमेज हो गई थी कनाल, उस वहाँ से पानी निकल रहा था। उसी पानी निकलने की वजह से ये रोड धंस गया था। इमीडिएटली उसके बाद जब हमको पता चला कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है, उसको हमने कंक्रीट की, उस लीकेज पोर्शन को हमने, डैमेज पोर्शन को हमने ठीक कर दिया। अब कोई वहाँ से लीकेज नहीं हो रहा है। तो अभी अभी पानी का लेवल हमने ऊपर रेज किया है। अभी वहाँ पे कोई लीकेज अभी नहीं हो रहा है, वो बंद हो चुका है, अच्छी तरह से वो क्लोज हो चुका है। तो अब हम ये कर रहे हैं कि जो रोड धंस गई है, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इनिशियली हमारा अप्रेंशन ये था कि अगर हम उसको रोड को रेस्टोर करेंगे, रेज करेंगे अपनी ओरिजिनल लेवल तक, तो वहाँ लोग आ जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रक चलेंगे, तो ये फर्दर डैमेज हो सकता है। इसलिए अब वो कंसोलिडेट हो चुका है। अब फर्दर इसको सेटल डाउन होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए अब हम इसको, जो इस साल का जो हमको पीडीसी का वर्क प्रोग्राम है, उसमें हमने उसको लेवल रेज करने का और प्रोटेक्शन वर्क्स का कुछ और प्रोविजन रखा है। तो जब ये वर्क प्रोग्राम अप्रूव हो जाएगा तो वो हम उसके रोड लेवल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रेस्टोर करेंगे। तो उसको जैसे ये पहले था तो वैसे इसको इंशाल्लाह बनाएंगे। तो ये कब तक होने के इम्कान हैं? अभी हम आजकल वर्क प्रोग्राम बना रहे हैं। ये हम एक्चुअली हमारा जो वर्क प्रोग्राम है ये हम अभी बना रहे हैं। हमको ये सबमिट करना है। 2-4 दिन तक हम ये अपने हेड ऑफिस को सबमिट करेंगे। तो उसके बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पीडीसी का है उसमें अप्रूव होना है। मे बी 1 मंथ्स टाइम उसमें अप्रूवल में लग जाएगा। तो इमीडिएटली आफ्टर दैट वी विल रेस्टोर दिस रोड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। शुक्रिया।